सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज आप फिर से जो है एसडी कोचिंग में स्वागत है आपका, और एसडी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हर बार की तरह आपके लिए जो है एक क्विज लाता हूं, और पर डे आपकी 30 से 30 के बीच के लगभग क्वेश्चनों की जो है क्विज होती है। तो ये नेक्स्ट क्विज है आपकी खेल चिकित्सा की। अभी तक इसकी मैंने 2 क्विज आपको लगातार करा चुका हूँ, और ये तीसरी क्विज मैं लेके आऊँ। 88 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इस क्विज में, और ये आपके 4 से 5 या 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, और ये क्विज सबसे महत्वपूर्ण बनती है हमारी खेल चिकित्सा से, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और हर हाल में यहाँ से कम 400 के करीब क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो आप जान ही सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए क्विज है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हुए बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से मोच के चोट में कौन शामिल रहता है। तो भाई कौन शामिल रहता है? हड्डी रहती है, नस रहती है, स्नायु रहती है, नस जो है रक्त नलिकाएँ रहती हैं। तो कौन रहता है भाई? तो इसमें स्नायु हमारी रहती है। चोट मोच में स्नायु का खिंचना कहलाता है, अभी हमने बात की है। स्प्रेन कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है, एब्रेजन कहलाता है, कंस्ट्रूजन कहलाता है। तो ये हमारा स्प्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि एक थोड़ा देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अस्थि के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक की समतुल्य पट्टी अस्थिबंध यानी लिगामेंट में तनाव तथा अथवा विदरण की स्थिति कहलाती है। तीव्र चोट कहलाती है, विभंग कहलाती है, स्प्रेन कहलाती है यानी मोच, या खिंचाव स्ट्रेन कहलाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है मोच यानी स्प्रेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए फास्टली करेंगे क्योंकि सीरीज हमारी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए नेक्स्ट है कि पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है। तो पेशी खिंचाव का दोस्तों होता है अच्छा लचीलापन होता है, पर्याप्त गर्माहट होता है, अत्यधिक प्रशिक्षण होता है, संतुलित आहार होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो है जितनी अत्यधिक प्रशिक्षण हमें दिया जाएगा, जितना भी अत्यधिक प्रशिक्षण हमें दिया जाएगा, हमारा शरीर उतना ही लचीलापन यानी खिंचाव पेशी खिंचाव युक्त बनेगा। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जितना हम अपना मूवमेंट करेंगे शरीर में, उतना ही हमारा खिंचाव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के सिकुड़न को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? कम वसा का कैल्शियम युक्त पोटेशियम युक्त भोजन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम कुछ भी खाएं पिएं सब हमारे लिए सही है। नेक्स्ट है मोच की वजह से होती है। तो मोच भाई किस वजह से आती है? टूटी हुई हड्डी यानी अस्थि के अपनी जगह से हटना, खिंचाव या फटी हुई संधि, स्नायु, इनमें से कोई नहीं। तो भाई फटी हुई खिंची हुई संधि और स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अचिलिस तो यहाँ पे हमारा है अचिलिस टेंडनाइट्स के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत होता है। क्या? पैर की आर्च लंबी होती है, टखने की जोड़ मजबूत होते हैं, पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, क्वाडी और मांसपेशी मजबूत है। तो आपने सोच ही लिया होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर सही है हमारा, पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मेरी उम्मीद से सभी लोगों ने सही आंसर इसका सोचा होगा। नेक्स्ट है कि कंट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है। तो दोस्तों प्रथम वस्तु क्या है? सोचिए आप, गर्म पानी है, गर्म व ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, गुनगुना पानी। तो मुझे लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ शायद उसी आंसर को आप भी सोच रहे होंगे। तो आप लोग अपने आंसर को चेक करिए। तो यहाँ पे गर्म व ठंडा पानी दोनों आएंगे। नेक्स्ट आएगा कि मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों ये देखिए कौन सी की जाती है, इंफ्रारेड, क्रायोथेरेपी, डायोथेरेपी, मालिश। तो आप कौन सी थेरेपी को यूज करेंगे? तो जो हमने सोच रखी है, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी वही सोची होगी, क्रायोथेरेपी। और अपने क्वेश्चनों का जरूर आकलन कर लें कि कितने सही हैं। खेल की चोट की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है तो किसका है भाई? क्रायोथेरेपी का है, हाइपोथेरेपी का है, इलेक्ट्रोथेरेपी का है, या फिर जो है थर्मोथेरेपी का है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा क्रायोथेरेपी।
क्या होगा दोस्तों? क्रायोथेरेपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलेटिक्स को प्रदान की जाने वाली तत्काल उपचार है, तो क्या उपचार है भाई? लघु तरंग, डायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, कंट्रास्ट बार, बर्फूल। तो कौन सा भाई हो सकता है? हम पढ़ के इसके बारे में हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रायोथेरेपी के बारे में, तो हमारा आंसर भी वही होना चाहिए, क्रायोथेरेपी के बारे में। क्रायोथेरेपी क्या है? गर्म उपचार है, बर्फ़ का उपचार है, मालिश द्वारा उपचार है, किरणों द्वारा उपचार है। तो मैंने क्या ना, क्रायोथेरेपी में बर्फ़ का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 101 क्वेश्चन की ओर। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा मोच के इन्होंने कहा है कि मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार होता है, कौन सा होता है? जल चिकित्सा, गर्म चिकित्सा, बर्फ़ चिकित्सा, मिट्टी की ऊपर जो है उपचार। तो सीधी सी बात है, बर्फ़ चिकित्सा। नेक्स्ट है हड्डी टूटने पर अस्थि व मोच का शुरू में किस इलाज से किया जा सकता है? तो गर्म पानी की थैली से, ठंडे और गर्म पानी की थैली के समायोजन, नमक और पानी के घोल से। तो आप बताइएगा, हमने जो सोचा है या बर्फ़ की थैली से। तो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो वैक्स बात नहीं है, क्रायो चिकित्सा नहीं है, वर्लपूल बात नहीं है, कंट्रास्ट बात नहीं। तो वैक्स की चिकित्सा होती है, मोम की चिकित्सा कहलाती है। देखिए तो आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही समय लगेगा और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो को, और इसलिए मैं इसे थोड़ा सा जो है धीरे धीरे चला रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप सेव करके इसे आराम से पढ़ लीजिएगा और फिर अपना जो है आंसर लगाइएगा। फिर उसके बाद हमारा जो आंसर मैं दे रहा हूँ उस आंसर को आप चेक करिएगा। तो आप इसको, हालांकि ये क्वेश्चंस आते नहीं, हमारी परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन केबीसी के लोगों के लिए, ये राजस्थान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 105 नंबर क्वेश्चन पे, कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का सहायता करती है किसके लिए? आकर्षण, व्यक्ति के निर्माण करने में, वैचारिक स्वास्थ्यता प्रदान करने में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन, खेलकूद, परिवार के समुदाय, मधुर। तो भाई देखो यहाँ पे देखो जो 167 का है, तो इसमें तो वैसे तो उत्तर हमारा परिवार के समुदाय के मधुर संबंधों को माना गया है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हमारे खेल भी हैं, हमारे संतुलन भोजन भी है और हमारे स्वादिष्ट भोजन भी करते हैं। लेकिन सही आंसर हमारा है परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या हमारा सही है? स्वास्थ्य के जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है। ऐसा नहीं है, कोई मरने के लिए तो अल्पायु में भी मर जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है। स्वस्थ शरीर का मन आत्मा में स्वस्थता और निरोगता की अवस्था है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो ये लग रहा है कि काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इन्होंने मन या आत्मा में स्वस्थता, तो मन और आत्मा तो कभी स्वस्थ रह नहीं सकती है भाई, इससे तो ये विफल हो रहा है। स्वस्थ रोग या निर्मल का मात्रा अभाव नहीं है, वरन शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, कल्याण की सर्वपूर्ण अवस्था है। तो भाई यही हमारे सबसे सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि बालक में भिन्नता होता है, तो वही सीधी सी है, लिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिंग के द्वारा होता है। अब नवीं क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव है। इच्छा में वृद्धि, श्वसन क्रिया की दर में वृद्धि, सहन शक्ति में वृद्धि। उपरोक्त तो सभी हमारा सही है। शैक्षणिक व्यायाम है योगासन, मार्चिंग, हस्तमुख, तो ये इसमें भी सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि शरीर की रोगों के संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने कई बार पढ़ा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ना पढ़ रहा हूँ, कि बस सामान्य ताप आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती। तो हृदय धमनी पहुंचाती है, फुफ्फुस धमनी पहुंचाती है, उत्त महाधमनी पहुंचाती है, या लसिका नलिका पहुंचाती, तो फुफ्फुस धमनी। और यहाँ पे है कि एक स्वस्थ मानव व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती तो कितनी? 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिली होती है, 7000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिली होती है, 10,000 से 10,000, या इनमें से कोई नहीं।
तो 7,000 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिली होती है। नेक्स्ट है हमारा विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है। तो विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है 5.4 लीटर प्रति मीटर एक बार में होता है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य की गति की दर को मापा जाता है तो 220 माइनस उम्र गुणा 70 वर्ष, ये लक्ष्य हृदय दर की गणना करने के लिए होता है। इसी के साथ में हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नौकरी की सीट एक पूरी पक्की करें। पक्का आपके यहाँ से सिलेक्शन होना है। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।